मैं इंग्लिश क्लासेस यूके रंजन आप लोगों को क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ झारखंड बोर्ड की टोटल मैथ का सिलेबस कराने वाला हूं। पूर्ण रूप से सहयोग आप लोगों को मिल रहा है इस चैनल से, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है कि गुणनखंड ज्ञात करें। गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले इन 3 फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा। इन 3 फॉर्मूले को याद करने के बाद हम इस क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से बना सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 तो हम लोगों ने बिना किसी फॉर्मूले के ही बनाया, और क्वेश्चन नंबर 2 में अगर फॉर्मूला का यूज करते हैं तो क्वेश्चन बहुत आराम से और इजी बनेगा और आप लोगों को जल्दी समझ में आएगा। और इस 2 नंबर के क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा अगर किसी फॉर्मूले का यूज होगा तो a + b × a - b इस फॉर्मूले का यूज होगा सबसे ज़्यादा। इसके बाद आगे देखेंगे कि मतलब सिचुएशन के हिसाब से कौन कौन जगह में हमें किस फॉर्मूले का प्रयोग करना पड़ रहा है। यहाँ पे 3 फार्मूला है, इन तीनों फार्मूले को हमें बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना पड़ेगा और तब जाके ये चैप्टर हमें बहुत इजी लगेगा। तो उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर याद कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तीनों फार्मूला क्या है पहले इसे पढ़ लेते हैं, ठीक है। a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab प्लस b स्क्वायर, a² + 2ab + b स्क्वायर। अगर a + b का होल स्क्वायर रहा तो a² + 2ab + b स्क्वायर, हम लोग इसको ये भी बोल सकते हैं a² + b स्क्वायर + 2ab, ऐसे भी बोल सकते हैं। a - b के होल स्क्वायर बराबर होगा a² - 2ab + b स्क्वायर। सिर्फ माइनस में यहाँ चेंज हुआ। अगर a - b होल स्क्वायर रहे तो सिर्फ हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस चेंज कर देंगे, बाकी सब ऊपर वाले के जैसा ही होगा। तो a² - 2ab + b स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं a² + b स्क्वायर - 2ab, ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आगे पीछे। इसके बाद a + b × a - b, ये बहुत ईजी है, a² - b स्क्वायर, a + b × a - b, a + b a - b। अगर ऐसा रहे तो a² - b स्क्वायर, इसका प्रयोग करेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि पहला क्वेश्चन क्या कहा है। फर्स्ट नंबर में कहा गया है कि x² - 9 का गुणनखंड ज्ञात करें। हम क्या करेंगे, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। हम लोग x² मतलब जानते ही हैं, x × x। और 9 को कैसे तोड़ सकते हैं, 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 3, ठीक है। अब x² मतलब इसको नहीं भी तोड़ते तो ऊपर भी ये क्वेश्चन बन जाता है, सिर्फ इसको तोड़ना पड़ता है, ठीक है। हम लोग लिख सकते हैं इसको x × x, माने x × x यानी कि x² - 3 × 3 यानी कि 3 पर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब आप एक चीज़ को ध्यान दीजिए, अगर x को हम a मान लेते हैं, स्क्वायर तो है ही, माइनस, और 3 को हम b मान लेते हैं, स्क्वायर तो है ही, तो a² - b स्क्वायर इस फॉर्मूले में बैठ रहा है, यानी कि इस फॉर्मूले में बैठ रहा है। a² - b स्क्वायर बराबर होता है a + b × a - b। बस अब क्या करेंगे, ये जो मेरा आया था ना a² - b स्क्वायर यानी कि x पे स्क्वायर - 3 पर स्क्वायर, हम इसको इस फॉर्मूले में बिठा देंगे। मतलब x को हम लोग a माने थे और 3 को हम लोग b माने थे, यानी कि ये हो जाएगा x a का मान और a - b यानी कि x - 3। तो यहाँ मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 4x² - 25y²। ये क्वेश्चन भी सेम इसी के जैसा बनेगा। हम लोग यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 और x² को हम लोग लिख सकते हैं x × x, माइनस का माइनस। 25 को तो हम लोग आराम से लिख सकते हैं 5 × 5 और y² को हम लोग लिख सकते हैं y × y, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे बनेगा। अब इस पर भी यानी कि ये 2 का स्क्वायर है और ये x का स्क्वायर है, ये भी 2 बार है। यहाँ देखिए ये भी 5 का स्क्वायर है गुना ये y का स्क्वायर है, यानी कि x पर भी 2 पर भी स्क्वायर है, x पर भी स्क्वायर है, 5 पर भी स्क्वायर है गुना y पर भी स्क्वायर है। तो हम लोग इसको आराम से लिख सकते हैं 2 गुना x 2x पर होल स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर जो है ये दोनों में है। ये प्रश्नावली 7.1 में ये सब चीज़ बताए थे बहुत ईजी तरीके से। अब 5 गुना y 5y पर होल स्क्वायर। अब आप ध्यान दीजिए इस ये जो है किस फॉर्मूले में पूरा फिट बैठ रहा है। तो आप ध्यान से देखेंगे ना, तो जिस फॉर्मूले में पहले हम लोग बनाए थे a पर स्क्वायर माइनस b पर स्क्वायर, ये पूरा को a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो a पर स्क्वायर माइनस b पर स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। तो एक काम करते हैं यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। इसको a मान लिए a पर स्क्वायर, अब इसको क्या करेंगे, इसको b मान लेंगे b पर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लिख देंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सेम टू सेम वही चीज़ हमको यहाँ करना है। इसको a इसको b है ना, तो 2x प्लस 5y a प्लस b और एक बार 2x माइनस 5y a माइनस b। मेरा क्वेश्चन कंप्लीट। ये आपको परीक्षा में नहीं लिखना है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए लिखें, ठीक है। आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ तक लाने के बाद आप सिर्फ ये देखिएगा कि किस फॉर्मूले में मेरा फिट बैठ रहा है, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि 3a पर स्क्वायर b पर क्यू माइनस 27a पर पावर 4 और b, हमें इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। तो वही करेंगे जो हम लोग करते आ रहे थे, 3 गुना a पर स्क्वायर है यानी कि a गुना a, b पर q है यानी कि गुना b गुना b गुना b लिख सकते हैं, माइनस 27 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 3 पर अगर इसको निकालेंगे तो 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है। a पर पावर 4 यानी a गुना a गुना a गुना a और गुना b। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे तो आगे नहीं बढ़ रहा है, इसे हमें कॉमन लेना पड़ेगा। प्रश्नावली 7.1 में कॉमन लेने भी बताए थे, वो मेरा बेसिक क्लास जैसा था, आप उस क्लास को अवश्य देख लें। यानी कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 3 तो दोनों में आ रहा है, ठीक है, और ए भी दोनों में आ रहा है, 2 गो ये, ठीक है, और एक बी दोनों में है कॉमन। अब यानी कि क्या हुआ, हम लोग लिख सकते हैं 3 ए दोनों में है, ए गुना ए गुना ए यानी ए पे पावर 2 कॉमन में है, और जो ये बी है बी भी कॉमन में है, ठीक है। बचा क्या, जो बचा उसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, बचा क्या बी गुना बी यानी कि बी स्क्वायर बचा, ठीक है, माइनस 3 गुना 3 यानी 3 पर स्क्वायर, ए गुना ए ये ना बचा गुना ए पर स्क्वायर, ठीक है। इसको अब हम लोग अच्छी तरीके से इसको क्या करेंगे, देखो 3 गुना ए 3 ये दोनों में स्क्वायर है, यानी कि इसको हमें माइनरी ब्रैकेट में चेंज कर लेना पड़ेगा इधर, यानी कि 3a स्क्वायर बी, और इसको हम लोग लिखेंगे, ये तो छोटी, इसको हम लोग ब्रैकेट में चेंज करेंगे ना, तो जिस कारण से इसको हमको बड़ी ब्रैकेट में चेंज करना पड़ेगा। बी स्क्वायर माइनस 3 गुना ये 3 ये पर स्क्वायर,
ठीक है, क्योंकि ये दोनों में है, स्क्वायर दोनों में है, इसलिए इसको कर दिए। ब्रैकेट बंद करते हैं। अब आप देखिए ये तो बाहर में ही रहेगा, ये ए पर स्क्वायर और ये बी पर स्क्वायर मान सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दो क्वेश्चन मेरा इसी फॉर्मूले में बना, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर इसको एक ही बार में तोड़ देते हैं तो फिर ये ब्रैकेट टूट जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख देंगे, इसको हम लोग लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है ए प्लस बी, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, तो बी प्लस 3a, और एक बार लिखेंगे इसको बी माइनस 3a। ठीक है, इसका फॉर्मूला तो ऐसे ऐसे होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बस उसी फॉर्मूले में हम लोग तोड़ लिए। हम लोगों ने क्या किया, इतना करने के बाद देखें कि ये किस फॉर्मूले में फिट बैठ रहा है। इस फॉर्मूले में फिट बैठ रहा था, उसको इस फॉर्मूले में बिठा देंगे, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको ए माने थे, इसको बी माने थे, तो इसको बिठा दिए, कोई दिक्कत नहीं, बन गया क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, क्वेश्चन है ए वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या करेंगे, अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं बिना तोड़े, अब तो इतना लंबा करने की ज़रूरत भी नहीं है जो हम लोग यहाँ पर कर रहे थे इतना लंबा लंबा। अगर आप प्रैक्टिस हो चुका है तो हम लोग थोड़ा शॉर्ट बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ए तो दोनों में कॉमन है, ए को साइड निकाल देंगे, क्या बच गया, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, ए तो बाहर में ही रहेगा, बाहर निकाले हैं तो ढोएगा कौन। अब क्या है कि वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो फिर वही फॉर्मूले में आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, तो वाई प्लस एक्स यानी ए प्लस बी, और एक बार होगा वाई माइनस एक्स ए माइनस बी। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है 25 ए एक्स पर पावर 2 माइनस 25 ए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। ये क्वेश्चन में 25a और यहाँ 25a, यानी कि 25a में जो है वो कॉमन आ रहा है, दोनों में है, तो क्यों ना हम 25a को साइड कर देंगे, हम 25a को साइड कर देंगे। इसके बाद बचा क्या, एक्स स्क्वायर बच गया। ठीक है, ये 25 तो पूरा यहाँ ले आए हैं, यहाँ बचा क्या, ये माइनस का तो माइनस बचा, यहाँ क्या बचा, इसको हम इससे गुना करेंगे तो ये तो हो जाएगा। ठीक है, इसको हम किससे गुना करेंगे कि ये आएगा, एक से गुना करेंगे। अब आप देखिए ये किस फॉर्मूले में बैठ रहा है, फिर वही फॉर्मूले में बैठेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 पर पावर 2 भी कर देंगे ना, तो फिर भी एक्स स्क्वायर और इतना ही रहेगा। इसका मान एक जो है ना, एक पर पावर हम कुछ भी कर देंगे उसका मान एक ही आएगा। एक पर पावर 3 कर देते हैं तो एक गुना एक यानी एक ही आया, एक ही आया। एक पे पावर 2 भी रहेगा तो एक गुना एक बराबर एक ही आएगा। एक पे पावर 10 भी कर देंगे ना, एक पे पावर 10 भी कर देंगे तो उसका मान एक ही आएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस पर पावर 2 यानी कि ए पे पावर 2 माइनस बी पे पावर 2 बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वही करेंगे, इसको ए इसको बी मानेंगे, तो एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है, एक्स पर पावर 2 बटा ए। ठीक है,
माइनस आर स्क्वायर बटा 25। ठीक है, इसमें तो क्या है कि दोनों में पावर है, एक्स पर भी है ए पर भी है। यहाँ सिर्फ मेरा आर पर ही पावर 2 है। क्या करेंगे, ये 25 को हम लोग ये नहीं लिख सकते हैं 5 गुना 5 यानी 5 पे पावर 2, आर पे पावर 2, 5 पे पावर 2, पूरा होल पे पावर हो जाएगा यानी एक्स बाय ए स्क्वायर माइनस आर बाय 5 पर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए फिर उसी फॉर्मूले में इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, तो ए प्लस बी, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, तो एक्स बट्टा 5 और आर बट्टा 5 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको फिर घटा देंगे। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यही मेरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, एक्स पे पावर 4 माइनस 1। ये क्वेश्चन बहुत इजी है बट हल्का ध्यान देने की ज़रूरत है। एक को तो नहीं तोड़ पाएंगे बट इसको हम तोड़ सकते हैं। क्या है कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर पर पावर 2, ये तो इससे गुना हो जाएगा, 2 गुना 2 बराबर 4, एक्स पे पावर 4, ये तो आ ही जाएगा। -1 का -1, लेकिन इसको -1 नहीं लिखेंगे, हमको किसी न किसी तरह करके हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में लाना है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि ये उसी रूप में जा ही रहा है। हम इस पर भी स्क्वायर लगा सकते हैं। अगर हम इस पर स्क्वायर लगा देंगे तो मेरा इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। एक पर स्क्वायर अगर अपने से हम लगा देते हैं तो 1 गुना 1 बराबर 1, यानी कि ये मेरा x को a मान लेंगे तो a स्क्वायर हो गया, और इसको मान लेंगे b तो b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। टूट गया मेरा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर को a माने हैं, इसको b माने हैं, यानी कि ये मेरा, ये तो आपको नहीं लिखना है, ये तो सिर्फ दर्शाने के लिए लिखा गया है। इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 ए प्लस बी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस प्रकार लिख लिए। लेकिन आप ध्यान से देखिए, यहाँ मेरा ख़त्म नहीं होता है, इसको भी हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में लिख सकते हैं, इसको भी तोड़ सकते हैं। तो इसको तो जैसे तैसे लिख देंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं एक एक्स पर स्क्वायर माइनस 1 पर स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको तो जैसे तैसे लिखेंगे, और इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में आ गया, यानी कि ये हो जाएगा, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, तो एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ये मेरा आंसर है। हम लोगों ने क्या किया, इसको मॉडिफाई किया, इसको इस प्रकार तोड़ा। ठीक है, एक्स पे स्क्वायर और इस पर पावर 2 कर दिए, एक पर भी पावर 2 दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको किसी भी तरह से ये फॉर्मूला में लाना है, इतना कर दिए। हम देखें कि ये इस फॉर्मूले में फिट बैठ रहा है, बस इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, फॉर्मूले में इसको बिठाया। बिठाने के बाद हम लोगों ने देखा कि ये जो है ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में पूरा बैठ रहा है, तो फिर इसको भी हम लोग फिर फॉर्मूले में बिठा दिए, ये जैसे कहते से उतर गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से हल्का अलग है, और ये क्वेश्चन तभी समझ में आएगा जब आप इसे डीपली ध्यान दे के देखिएगा। ठीक है, तो इसको भी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा ही तोड़ देंगे, दोनों में पावर 4 है। ठीक है, हमें इसे क्या लाना है, इसको हम लोग ला सकते हैं इस फॉर्मूले में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो ये टूट जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बस इसी फॉर्मूले में सब टूट ही रहा है ये।
तो इसके लिए क्या करेंगे, ए पर स्क्वायर, ठीक है, पर पावर 2, ए पर पावर 2 और इस पर होल पावर 2, ठीक है, क्योंकि दोनों को गुना करेंगे तो ए पे पावर 4 आएगा ही आएगा, माइनस इसको भी उसी प्रकार कर देंगे, ए माइनस बी पर स्क्वायर इस पर होल पावर 2, ठीक है। अब ये देखिए कि ये ए पर स्क्वायर, इसको पूरा को ये मानेंगे, ये पूरा को बी मान लेंगे, तो ए पर स्क्वायर माइनस बी पर स्क्वायर, मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूले में इसको तोड़ देंगे, ये है, ये बी है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी, बी कौन है, ए माइनस बी पर स्क्वायर, ए प्लस बी हो गया इंटू ए माइनस बी, ए कितना है, इतना है, माइनस बी कितना है, कोई दिक्कत नहीं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ आप अगर ध्यान से देखें इस चीज़ को, और यहाँ पर ये दोनों क्या हो रहा है कि a माइनस बी के होल स्क्वायर, यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर मैंने आप लोग को बताया था, इसमें तीन फॉर्मूला बताया था, उसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए इसी को लिखते हैं, ये दोनों में से हम किसी एक को भी तोड़ेंगे तो क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, तो इसको तो जैसे तैसे लिखेंगे, इसी को तोड़ेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस बी पर होल स्क्वायर। अब इस ए स्क्वायर को हम लोग वही रहने देते हैं, इसको ब्रैकेट में चेंज कर देते हैं पूरे को, ठीक है। इसको क्या करेंगे, ए स्क्वायर का तो ए स्क्वायर, और इसके लिए माइनस का माइनस, ठीक है, इसको हम लोग तोड़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको तोड़ रहे हैं, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक जैसे का तैसे लिखे हैं, इसको तोड़ रहे हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जस्ट सेम टू सेम लिख देंगे, ठीक है, ये प्लस में ये माइनस में, ये दोनों कट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो बचा है उसको लिख दीजिए, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस बी पर होल स्क्वायर, इसके बाद यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा मेरा प्लस, तो लिखना ही नहीं था, ठीक है, पूरा ब्रैकेट कर देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये पूरा ब्रैकेट है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर जैसे के तैसे लिखेंगे, और ये यहाँ पर भी b, यहाँ पर भी b, यहाँ कॉमन आ रहा है तो b को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, b कॉमन ले लिए, b बाहर निकल गया, सिर्फ b बचा, यहाँ पे b गुना b, बी स्क्वायर माइनस का माइनस, अब इसके जगह में b तो निकाल दिए थे, 2a बचा, तो ये मेरा आंसर होगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर बटा 25 माइनस 625, ठीक है। अब क्या है, एक्स स्क्वायर है, ये 25 को भी हम लोग कर सकते हैं 5 गुना 5 यानी 5 पर स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर, यहाँ एक बार इसको रफ कर लेते हैं, और जो 25 है इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स बटा 5, यानी कि ये जो है एक्स गुना एक्स, और ये 5 गुना 5 होगा ना, तो यानी कि एक्स पर स्क्वायर और 5 पर स्क्वायर, यानी दोनों में स्क्वायर, तो एक्स बटा 5 पर होल स्क्वायर कर सकते हैं, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ लिखेंगे, एक्स बटा 5 पर होल स्क्वायर। अच्छा ध्यान दीजिए, ये 625 को क्या लिखेंगे, 625 को हम लोग लिखेंगे 25 गुना 25 जो होता है ना, 625 होता है, ये 25 का वर्ग है, 25 का वर्ग है, यानी 25 का स्क्वायर है, यानी कि ये 25 का स्क्वायर।
तो हो तो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। तो एक्स बट्टा 5 प्लस 25 और एक बार होगा एक्स बट्टा 5 माइनस 25। ठीक है।